सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट। ये स्टेटमेंट आजकल सोशल मीडिया पर बहुत फैल रहा और अभी और ज्यादा वायरल हो गया क्योंकि रिसेंटली युजवेंद्र चहल ने पोस्ट किया यही चीज कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो उसको सपोर्ट करो या फिर उस कंट्री में चले जाओ जिसकी आप सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सीधा सीधा जो टारगेट है वो ऑब्वियसली मुस्लिम कम्युनिटी पर है। तो भाई आपको याद होगा अभी बांग्लादेश में एक हिंदू दीपू दास को लिंचिंग कर दिया गया था। उसमें सारे लोग मिलकर उसके अगेंस्ट बोले, यहाँ तक के वो मुस्तफिजुर को भी बैठा दिए। तो उसके उसके हक में बोलना वाज राइट, लेकिन आज ईरान में 160 मासूम की जान चली गई और उन पर हमला हुआ, उनके लीडर्स पे हमला हुआ, मुस्लिम्स कम्युनिटी पर हमला हुआ और उसके सपोर्ट में अगर वी एज ए मुस्लिम कम्युनिटी अगर आवाज उठाए या उसके सपोर्ट में अगर कंडेम करे या कुछ भी बोले तो शायद वी आर रॉन्ग। जब पहलगाम अटैक हुआ था तो शायद पता नहीं युजवेंद्र चहल कहा थे कि शायद नहीं देखे कि हम लोगों ने उस वक्त भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करा और उस अटैक को कंडेम करा। के बाद अभी दीपू दास पर भी जो अटैक हुआ उस पर भी कंडेम करा कि नहीं, वो जो आज भी मैं बोल रहा हूँ वो जो लिंचिंग था वो बहुत गलत था। इंडिया जब 2024 का वर्ल्ड कप जीती तो शायद आप घर पे ही थे, मैं घर से बाहर निकला इन हैदराबाद। वी ऑल मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स जितने भी थे सारे लोगों ने उसको दिल से सेलिब्रेट किया। तो अपनी देश की जहां तक बात आती है हम लोग दिल से सपोर्ट करते हैं और जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी की बात आती है, जहां पर जिसके साथ गलत होता उसके लिए हम लोग आवाज उठाते, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो या नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हो। तो आइंदा अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो पूरा रिसर्च कर लो कि क्या है क्या नहीं है। आपको शायद सिर्फ इतना ही दिखा जब अपन मुस्लिम्स के लिए आवाज उठाए, तभी दिखा जब अपन देश के लिए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करे या पहलगाम अटैक को अपन जब कंडेम करे या फिर वर्ल्ड कप सेलिब्रेट करे। ये जब वी डिड दैट तो आपको शायद तब नहीं दिखा, इसलिए आपने इस तरीके से एक बच्चे वाला स्टेटमेंट दे दिया। आई होप इस चीज को आप रेक्टिफाई करेंगे, आप अपनी सोच को बदलेंगे। ओके बाय।